नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ नेट जेआरएफ और पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कुछ उपयोगी सामग्री लेकर। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत उपयोगी रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू श्याम सुंदर दास जी से, और इससे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र और वृंदावन लाल वर्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जन्म, मृत्यु और वो किस प्रकार के लेखक रहे हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब है बाबू श्याम सुंदर दास। इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई। ठीक है। अब आते हैं इनके जो मौलिक रचनाएं हैं, ठीक है, जो इन्होंने स्वयं लिखी है अपने आधार पे। अपना इसमें सर्वस्व इन्होंने झोंका है। तो मौलिक रचनाएं हैं: हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और 2, 1909 से 15 के बीच ये प्रकाशित हुए हैं। ये भाग 1 और 2। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी में। भाषा विज्ञान 1923। हिंदी भाषा का विकास 1924। गद्य कुसुमावली 1925। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1927। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। गोस्वामी तुलसीदास 1931। रूपक रहस्य भाग 1 1935। हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 1940 से 41 ईस्वी। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। ये क्रमानुसार हैं। हमें पता है कि भाई हमारे जो एग्जाम में ये क्रमानुसार पूछे जाते हैं। अब है इनके संपादित ग्रंथ। तो चंद्रावती तथा नासिकेत उपाख्यान 1909 से 1915 के बीच प्रकाशित हुई। छत्र प्रकाश 1903 ईस्वी। रामचरितमानस 1904 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो 1904। हिंदी वैज्ञानिक कोश 1906। वनिता विनोद 1906। इंद्रावती 1906। हमीर रासो 1908। शकुंतला 1908। प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन की लेखावली 1911 ईस्वी। बाला विनोद 1913 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर 1916 से 26 के बीच। मेघदूत 1920 ईस्वी। दीनदयाल गिरी ग्रंथावली 1921 ईस्वी। परमाल रासो 1921 ईस्वी। फिर आते हैं अशोक की धर्मलिपियां 1923 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी 1925 ईस्वी। भारतेंदु नाटकावली 1927 ईस्वी। कबीर ग्रंथावली 1930 ईस्वी। सतसई सप्तक 1930 ईस्वी। द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1933 ईस्वी। रत्नाकर 1933। बाल सागर 1935। त्रिधारा 1945। नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग 1 से 18 तक। सरस्वती 1900 से 1902 के बीच। मनोरंजन पुस्तक माला 50 ग्रंथ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, इनकी रचनाएं हमने पढ़ ली हैं। आपको ये एक बार पढ़ने से याद नहीं होंगी, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से ध्यान से जब आपके पास फ्री टाइम हो, उस टाइम आप इनको समझ लें, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रह सके। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। धन्यवाद।